हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मटेरियल इंजीनियरिंग का दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम गिब्स फेस रूल से लेकर इटरेटिव और पेटेटिव और ट्राइब ट्रांसफॉर्मेशन, आयरन कार्बन डायग्राम और होम रोटरी रूल्स तक सब कुछ इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में एग्जाम और टेस्ट रिविजन भी मिलेगा। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं फेस डायग्राम। अब देखिए फेस डायग्राम में क्या होता है। फेस डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो बताता है कि किसी मटेरियल में डिफरेंट टेम्परेचर और कंपोजिशन पर कौन सी फेस स्टेबल रहेगी। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो किसी टेम्परेचर पर मटेरियल सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या दोनों फेज में साथ एग्जिस्ट करेगा, उसी को हम फेस डायग्राम में समझते हैं। अब देखिए हमारा तीन टाइप होता है, यूनरी फेस डायग्राम, बाइनरी फेस डायग्राम और टर्नरी फेस डायग्राम। ये हमारा टर्नरी फेस डायग्राम एग्जाम में नहीं आता, पर ये दोनों काफ़ी पूछ लेता है। या तो यूनरी फेस डायग्राम पूछेगा तो बाइनरी फेस डायग्राम। यूनरी फेस डायग्राम को हम दूसरी लाइन में बोलते हैं वन कंपोनेंट फेस डायग्राम और बाइनरी को बोलते हैं टू कंपोनेंट फेस डायग्राम। तो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं यूनरी फेस डायग्राम। अब देखिए यूनिट फेस डायग्राम को हम सिंपली बता देते हैं। यूनिट फेस डायग्राम सिंगल कंपोनेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस फेस दिखाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये गया है कि इसमें जैसे ये ट्रिपल पॉइंट है जहाँ लिक्विड और गैस का डिफरेंस डिसअपियर हो जाता है, तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। पर ट्रिपल पॉइंट वहाँ होता है जहाँ थ्री फेस इक्विलिब्रियम में होती है। ये है ट्रिपल पॉइंट और हमारा ये है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ लिक्विड और गैस का डिफरेंस डिसअपियर हो जाता है, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। पर ट्रिपल पॉइंट इसमें जहाँ थ्री फेसेस इक्विलिब्रियम में होती है, उसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये हमारा यूनिटरी फेस डायग्राम है, जो मैंने बोला है सी वही लिखा है। देखिए, रिप्रेजेंट द फेस ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम हैज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए टेम्परेचर किस लाइन में, एक्स एक्सिस में, प्रेशर हमारा वाई एक्सिस में। इट शो हाउ द मटेरियल ट्रांजिशन बिटवीन सॉइल, लिक्विड एंड गैस फेसेस, इंडिकेटिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फेस स्टेबिलिटी एट डिफरेंट कंडीशन। जो मैंने एक्सप्लेन किया है बस वही लिखा है। दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज इनिशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ टू सब्सटेंस ड्यूरिंग डिफरेंट। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं बाइनरी फेस डायग्राम। अब देखिए बाइनरी फेस डायग्राम में क्या होता है। बाइनरी फेस डायग्राम दो कंपोनेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या है, वाई एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस हमारा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है, पर हमारा एक्स एक्सिस जो है कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करती है। इस डायग्राम में मेनली थ्री रीजन होते हैं। एक हमारा ये लिक्विड रीजन होता है और हमारे एक सॉलिड रीजन होता है और एक इंटरमीडिएट रीजन होता है जो बीच में दिख रहा है आपको। इंटरमीडिएट रीजन जहाँ सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये हमारा जो एक लाइन है ऊपर वाली, ये हमारी लिक्विड लाइन कहलाती है। इस लाइन के ऊपर अलॉय कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में होते हैं, पर हमारे जो ये नीचे वाली दिख रही है सॉलिड लाइन में क्या होता है, इस लाइन के नीचे अलॉय कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में होता है और इन दोनों के बीच में जो हमारा रीजन है वो सॉलिड प्लस लिक्विड कोएक्सियल रीजन होता है। आई होप आपको बाइनरी फेस डायग्राम समझ में आ गया है। मैंने जो बोला वही सब लिखवाया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर अब हम दूसरा चलते हैं। देखिए टर्नरी फेस डायग्राम भी है। इट डिपिक्ट द थ्री कंपोनेंट सिस्टम। यूनरी में 1 था, बाइनरी में 2 था और टर्नरी में 3 है, वर्ड से पता चल रहा है। शोइंग फेस रिलेशनशिप यूजिंग अ ट्रायंगुलर फॉर्मेट, दे स्टेट हाउ वायरिंग कंपोजिशन अफेक्ट फेस स्टेबिलिटी एंड ट्रांसमिशन। ये आता नहीं तो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम देखते हैं गिब्स फेस रूल। गिब्स फेस रूल ये आप लोग थर्मो में पढ़ेंगे, वही गिब्स फेस रूल है। इसमें क्या होता है, P + F = C+2 होता है। अब देखिए इसमें P क्या होता है, P क्या होता है नंबर ऑफ फेजेस और F हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम और हमारा इसमें C क्या है, C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और +2 रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर और प्रेशर को। ये जो 2 लिखा है +2 इसमें रिप्रेजेंट करता है प्रेशर और टेम्परेचर को। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, P है नंबर ऑफ फेजेस, N है नंबर ऑफ
डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी है नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सिस्टम, 2 है रिप्रेजेंट द टू सिस्टम वेरिएबल बाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगला टॉपिक ये भी आता है टाइप्स ऑफ बाइनरी फेज डायग्राम। देखिए अकॉर्डिंग टू द वेरियस रिएक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑब्जर्व्ड हैज फॉलोज। देखिए इसके 5 टाइप है, किसके वेरिएशन में बांटा गया है, रिएक्शन के। पहला है हमारा आइसोमॉर्फस सिस्टम, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन में, इटोटिक रिएक्शन, पेट्रियोटिक रिएक्शन और पेट्रोटाटिक ट्रांसफॉर्मेशन, मोटाटिक एंड सिंथेटिक। अब इसके पहले हम ये समझ लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। नहीं कहेंगे आप लोग सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं। अब देखिए अब हम पहले समझते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जहां सॉल्यूट एटम सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में डिसॉल्व हो जाते हैं, उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए मेनली सॉलिड सॉल्यूशन हमारा 2 टाइप होता है, एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, एक इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब पहला समझते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशनल इस टाइप में सॉल्यूट एटम, जो सॉल्यूट एटम होता है सॉल्वेंट एटम की जगह ले लेते हैं, जैसे हमारा कॉपर निकल सिस्टम में होता है। इसमें जो है जो सॉल्यूट एटम है सब्स्टिट्यूट द एटम ऑफ द सॉल्वेंट इन द क्रिस्टलेट स्ट्रक्चर। पर इंडस्ट्रियल में क्या होता है, इसमें छोटे एटम बड़े एटम के बीच वाली स्पेस में फिट हो जाते हैं, जैसे हमारा कार्बन इन आयरन। दिस आर द फॉर्मेट व्हेन एटम ऑफ स्मॉल एटॉमिक रेडियाई फिट इनटू द इंडस्ट्रियल स्पेस ऑफ द लार्जर सॉल्वेंट आइटम, जैसे हमारा कार्बन इन अल्फा आयरन में। अब एक ये हमारे ये भी रूल कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लेता है, होम ड्यूटी रूल्स। ये रूल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए होम ड्यूटी रूल का फॉलो करते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन सॉलिड जो बनता है, मतलब ये क्या है, दिस आर द रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमारा होम ड्यूटी रूल जो है ये हमारा 4 दिए थे कैसे कैसे बनता है। अब पहला हमारा क्या था, हमारा पहला साइज फैक्टर करता है। साइज फैक्टर मतलब एटॉमिक साइज डिफरेंस 15% से कम होना चाहिए। The atomic radii of the solute and solvent should differ by no more than about 50%. Similar promote solid। और दूसरा हमारा क्या बताया था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब दोनों मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब दोनों मेटल का दोनों सेम थे। बोथ मेटल शुड हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर बेटर सॉल्युबिलिटी के लिए। अब तीसरा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए। The difference in electronegativity between the two metals should be smaller, or metal with similar electronegativity are more likely to form solid solution। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा वैलेंसी। मेटल विद सिमिलर वैलेंसी टेंड टू हैव बेटर सॉल्युबिलिटी इन ईच अदर। मतलब ये है कि सिमिलर वैलेंसी वाले मेटल्स बेटर सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। अब हम चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फेज, जो मैंने छोड़ दिया था। अब देखिए ये टाइप्स ऑफ बाइनरी फेज, ये 5 टाइप के होते हैं, मैंने बता दिया है आपको। अब हम चलिए पहला देखते हैं इटोटिक रिएक्शन। इटोटिक रिएक्शन में क्या होता है, देखो इटोटिक रिएक्शन में क्या होता है। इटोटिक का मीनिंग होता है इजिली मेल्टेड। मतलब ये क्या है, रिएक्शन जब हमारा लिक्विड से हमारे 2 सॉलिड में, मतलब सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2 में कन्वर्ट हो जाए। देखिए ये मैंने रिएक्शन कर दिया, लिक्विड था, ये 2 सॉलिड में लिक्विड था, ये कूल कर रहे हैं या फिर हीट कर रहे हैं। उस हीट या कूल करने पे कूल करने पे हमारा सॉलिड 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसी कहते हैं इटोटिक। ये लोएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर पर होता है। बस यही सिंपल ही है, आप लोग सीधा फॉर्मूला लिख दीजिए। द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज कोएक्सिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नोन एज इटोटिक पॉइंट। These are 3 phases present at the electrolytic point, 2 solid phase which are obtained from solidification from a liquid phase। भाई चीज़ सिंपल है। अब ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं तो एक डायग्राम बना लीजिएगा ये वाला, जिसमें हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर का, और एक्स एक्सिस हमारा रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन को। अब हम दूसरा चलते हैं। दूसरे में हमारा क्या था, इलेक्ट्रोक्टाइड।
इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या होता है, इसमें एक सॉलिड फेज दो नए सॉलिड फेज में कन्वर्ट होते हैं। और इसमें पहले हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, एक लिक्विड फेज दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और इसमें जो है एक सॉलिड फेज दो नए सॉलिड फेज में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्शन जैसे मतलब कोई सॉलिड है, सॉलिड 1 उसको कूल कर रहे हैं, दो सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है, सॉलिड 2 प्लस सॉलिड 3, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका अगर एग्जाम्पल देखें जैसे पर्लाइट फॉर्मेशन इन स्टील, इसमें भी वही चीज़ रहता है, एक सॉलिड दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब देखिए हमारा तीसरा है पेरियोडिक रिएक्शन। अब पेरियोडिक रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में लिक्विड और सॉलिड रिएक्ट करके न्यू सॉलिड फेज बनाते हैं। देखिए लिक्विड और प्लस सॉलिड को कूल कर रहे हैं तो एक नया सॉलिड बना रहा है, उसे हम कहते हैं पेरियोडिक रिएक्शन। पेरियोडिक मीन्स सराउंडिंग बाय। अब दूसरा हमारा क्या है, पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें दो सॉलिड फेज रिएक्ट करके एक सिंगल सॉलिड फेज बनाते हैं। देखिए ये सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2, ये दोनों सॉलिड को बना के सॉलिड 3 बन जाता है। ऐसे सिंपली में आप रिएक्शन याद करेंगे ना तो एग्जाम में भी अच्छा होगा, लिख लेंगे, याद भी रहेगा। अब हमारा लास्ट वाला क्या है, मोनोटेटिक या फिर एंड सिंथेटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में एक लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म होती है लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 प्लस सॉलिड में। देखिए एक लिक्विड फेज है, इसमें कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड 2 मतलब लिक्विड प्लस सॉलिड, मतलब एक लिक्विड कन्वर्ट होता है लिक्विड में और सॉलिड में, इसी को कहते हैं मोनोटेटाइट और ये सिंथेटिक रिएक्शन। अब देखिए इसके बाद हमारा मेन टॉपिक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 7 नंबर में आएगा, तो ये हमारा 7 नंबर में आता है आयरन कार्बन डायग्राम। जो हमारा ये आयरन कार्बन डायग्राम होता है, इसमें क्या होता है, ये स्टील और कास्ट आयरन को समझने का बेस होता है। देखिए वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके इसे बना लीजिए क्योंकि ये आएगा तो 7 नंबर में आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट फेज क्या है, ये देखिए यहाँ पे एस्टेटिक में इसमें क्या होता है, इसको हम गामा आयरन भी कहते हैं। इसमें क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर पाया जाता है और हाई कार्बन सॉल्युबिलिटी होता है। और दूसरा हम देखिए यहाँ पे सीमेंटेटिक मतलब Fe3C, ये क्या होता है, सीमेंटेटिक में इसमें हार्ड एंड ब्रिटल होता है। और एक और होता है, उसका नाम है फेरिटेड अल्फा आयरन, वो क्या होता है, वो बीसीसी स्ट्रक्चर पाया जाता है उसमें और सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। अभी इसमें एक एक करके इन सब के बारे में समझते हैं। देखिए अभी जो हम लोग अभी पिछला पढ़े ना, वो भी सब इसमें लिख सकते हैं। जैसे यूट्रेटिक रिएक्शन में हम रिएक्शन हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है, ऐड 4.3% कार्बन एंड 1147 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ लिक्विड जो है एस्टेटिक प्लस सीमेंटाइट में कन्वर्ट होता है। और दूसरा वहाँ देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो मैंने अभी पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा एट 0.76% ऑफ कार्बन, देखिए यहाँ पे 0.76 मतलब यहाँ पे होगा 0.76% कार्बन और 723 डिग्री सेल्सियस पे ये पाया जाता है। ये क्या होता है, एस्टेटिक कन्वर्ट होता है फेराइट प्लस सीमेंटाइट में, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो यहाँ मैंने रिएक्शन लिखा है ना, वो सब के बारे में मैंने रिएक्शन पेरियोडिक के बारे में, उसके बाद इसके रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ, इन सब के रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक ये आयरन कार्बन डायग्राम बना के और जो जो मैंने एक्सप्लेन किया पहले वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बस वही सेम टू सेम है। देखिए एक रूल और बच गया था, लेवल रूल, ये बता देते हैं, फिर उसके बाद आयरन कार्बन के बारे में बताते हैं क्या क्या है। लेवल रूल हमारा क्या होता है, लेवल रूल का यूज़ फेस अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए होता है। ये टाई लाइन के फ्रैक्शन लेंथ पर बेस्ड होता है। इसका नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ फेस 1 लिक्विड 1 का क्या हो, XB/AB × 100। ये सिर्फ 2 नंबर पूछेगा, सिर्फ आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ ईच फेस कैन बी कैलकुलेटेड एट द फ्रैक्शनल लेंथ ऑफ द tie line from the specific composition to the phase boundary of the other phase। tie line देखो, tie line क्या होता है, इन फेज डायग्राम, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन डायग्राम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन
ड्रा होती है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर विथ इन अ टू फेस रीजन। इट कनेक्ट्स द कंपोजिशन ऑफ द टू कोइंसिडेंट फेसेस। अब देखिए हाइड्रोजन कार्बन डायग्राम में आप ये भी लिख सकते हैं, अल्फा फेराइड के बारे में लिख सकते हैं। अल्फा फेराइड क्या होता है? इट इज एन इंस्टेंटेनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन BCC आयरन। द मैक्सिमम सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन इज 0.1% एट 4,195 डिग्री सेल्सियस। इट इज हाई टेम्परेचर फेस। देखिए यहाँ पे अल्फा आयरन बनेगा, ये वाला फेस, ये देखिए अल्फा लिखा हुआ है। और एस्टेंटिक मतलब गामा आयरन। इट इज अगेन एन इंस्टेंटेनियस सॉलिड ऑफ कार्बन, बट इन FCC आयरन द मैक्सिमम सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन गामा आयरन इज 2.1% ऑफ at 1147 degrees Celsius. Astatic is not stable below 723 degrees Celsius and will not be present in the microstructure at room temperature upon normal cooling. देखिए मैंने ये बहुत सिंपल में लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। देखिए अब अल्फा फेराइड क्या होता है? इट इज आल्सो एन इंस्टेंटेनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन BCC आयरन। द मैक्सिमम सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन इज 0.02% एट 723 डिग्री सेल्सियस। इट इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड लो टेम्परेचर फेस होता है। हमारा डी वाला क्या है? सेमेंटाइट Fe3C। इट इज अ typically hard and brittle chemical components containing 6.67% of carbon structure. It is also has iron carbide. It is a hardest structure that appear on FAC diagram. Cementite has low tensile strength but high compressive strength. और उसमें आयरन कार्बन डायग्राम आप देखेंगे, ये भी आएगा पेरलाइट मतलब अल्फा प्लस Fe3C। Fe3C क्या होता है? सेमेंटाइट होता है। वेन आर्सेनिक कंटेनिंग एग्जैक्ट 0.8% कार्बन इज कूल्ड वेरी स्लोली below 723 degrees Celsius. It transfer into a laminar structure having alternate layer of alpha ferrite and cementite. This structure is known as ferrite. बस यही सब था। आज हमारा यूनिट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं यूनिट 3 लेकर। ये हमारा यूनिट 2 का वन शॉट था। आप लोग इतने पढ़ के चले जाएंगे, इससे बाहर से नहीं आएगा। इसमें आयरन कार्बन डायग्राम जो हमारा मेन है, और दूसरा हमारा फेस डायग्राम देख लीजिएगा, यूनरी और बाइनरी, बस। और इसमें कुछ आता नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।